दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुहर्रम के जुलूस बरामद। यौम आशूरा पर जुलूस श्रीनगर के जडीबल में, बड़गाम में आगा की सरबराही में निकला जुलूस। सरकार के दावे जमीन पर नजर नहीं। बांडीपोरा के बीमार को अस्पताल में मिली नहीं जगह। लकड़ी की स्मगलिंग का कारोबार भी शुरू। कलर से लेकर टंगमर्ग तक बड़ी मिकदार में लकड़ी हुई जब्त। बहुत शुक्रिया, देख रहे हैं आप न्यूज एट 6। मैं हूं सन्ने एजाज। अब तक की सुर्खियां, हेडलाइंस आपने सुनी और अब सुर्खियों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएं, तारीख में बहुत कुछ लिखा जाता है, लिखा गया है और आए रोज तारीख का कोई नया पन्ना लिखा जरूर जाता है। आज की तारीख में एक और तारीख, और ये तारीख बिहार में, जहां कभी एक नई सियासत का जमावड़ा हुआ था, वहीं सियासत में नया खेल खेलते हुए आज नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का इत्तेहाद टूट ही गया है। जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार ने आज जो वहां के गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे बीजेपी से अलग होने का खत भी पेश किया, और उसके साथ साथ बिहार में नई सरकार के हवाले से भी मेमोरान के लिखे गए, मेमोरान के दस्तखतशुदा का नाम भी उन्हें पेश किए। बिहार में नई सरकार दो हरीफों की होगी और ये नई सरकार अब नीतीश और लालू प्रसाद यादव की पार्टी की होगी। और साफ जाहिर है, लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी जवान लीडर इस सरकार में अहम रोल भी अदा करेंगे। नीतीश कुमार पिछले काफी वक्त से नीतीश कुमार के हल्के इल्जाम लगा रहे थे कि बीजेपी नीतीश की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और उन्हीं तो एक तरफ जहां इनका गठजोड़ था, वहीं तोड़ फोड़ की कोशिश के बाद नीतीश ने अब आखिरी हरबा आजमाया और बाज़ाब्ता तौर पे आज शाम करीबन 4 बजे उन्होंने बिहार के गवर्नर को अपना इस्तीफा सरकार का पेश किया। साथ में ये भी बताया कि नई सरकार भी बनने जाएगी और ये नए इत्तेहाद के साथ, जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, उसके साथ बनाई जाएगी। नए इत्तेहाद या नए अलायंस जिसे ग्रैंड इत्तेहाद कहा जाता है, उसमें लालू प्रसाद यादव की जमात भी है, नीतीश कुमार की जमात भी है और कांग्रेस की जमात भी है। और बाज़ाब्ता तौर पे अब तारीख का एक नया वर्क, नए औराक जो हैं वो बिहार की तारीख में लिखे जाएंगे। चलिए अब ज़रा जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी नज़र। आम आदमी पार्टी की सियासत जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर पिछले काफ़ी वक्त से जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी नज़रें फैलाए हुए है और आए रोज़ अपने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के साथ साथ अखबारी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हुए पार्टी का मंशूर आवाम तक पहुँचाती है। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर नवाब नासिर ने श्रीनगर में आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर के मजमूई हालात बयान करते हुए बताया कि कश्मीर को पिरवर कहा जाता है। वलियों रिश्तियों की सरजमीन में क्राइम का ग्राफ आम आदमी पार्टी के लीडर डॉक्टर नवाब के मुताबिक 9% के करीब बढ़ चुका है, और ये 9% का क्राइम ग्राफ जो है ये हमारे लिए परेशान कुन है। और उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि अभी हालात हैं, इस क्राइम पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में कहीं हमें देर ना हो जाए। नवाब नासिर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी एक अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख है। आप बखूबी वाकिफ़ है कि कश्मीर को पिरवर बोला जाता है और जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। ये इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे हमेशा, हर वक्त, अगर आप 30 साल, 40 साल, 50 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, हर वक्त यहाँ पे पीस आया है और प्रीवियस पीस प्रिवेल किया है। लेकिन आज बहुत शर्म की बात है जब हम ये बोलते हैं कि देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 9% ऑफ क्राइम रेट इन J&K। 9% क्राइम रेट यहाँ पे बढ़ चुका है। हमें तो गलत नीतियों ने बहुत सारी जगहों में टॉप कराया है। जैसे हमें गलत नीतियों ने टॉप कराया है हमें अनएम्प्लॉयमेंट में,
मुझे लगता है अगर हम इस पे गौर नहीं करेंगे, अगर हम इस नीतियों पे गौर नहीं करेंगे तो शायद हम खुदा न खास्ता क्राइम में भी टॉप कर लेंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें इस चीज़ पे एक नज़र डालनी पड़ेगी कि हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू कहाँ जा रहा है। 9% इंक्रीज इन क्राइम रेट इज़ अ बिग थिंग। रिसेंटली आपने देखा कुलगाम में 35 इयर्स की यंग वुमन मारी गई। ये एक पहला हादसा नहीं था कुलगाम में, एक हफ्ते में कुलगाम में 2 हादसे। उससे पहले 50 साल एक बुजुर्ग, उसको मारा गया। एक कहावत चली है, एक बात चली है जम्मू एंड कश्मीर में कि अनआइडेंटिफाइड गनमैन उन्होंने मार डाला। लेकिन अफसोस ये है पिछले 40 साल से इस अनआइडेंटिफाइड गनमैन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके। कश्मीर में क्राइम ग्राफ ऊंचा और साथ में डॉक्टर नवाब ने बताया कि हम 40 सालों में इस अनआइडेंटिफाइड गनमैन को पहचान नहीं सके हैं। ये एक पहलू ज़िंदगी का। लेकिन हम ज़रा दूसरे पहलू पर ज़रूरी बात करना चाहेंगे। लगातार हम अपने बुलेटिन्स में इस खबर को आप दिखा रहे हैं और ये खबर महकमे सेहत की कथनी और करनी में है। कथनी सरकार की क्या है? महकमे सेहत ने पिछले दिनों हमें बताया था और बाज़ाब्ता तौर पे ये बताते हुए दावा किया था कि कोविड के ग्राफ जो है, मरीजों की तादाद जो है बढ़ रही है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हर अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10 कोविड बेड्स रखे जाएंगे। और कितने बेड्स काम कर रहे हैं, कितने रखे गए हैं, ताज़ा मिसाल हम आपको इस ग्राफ से दिखाते हैं। ये श्रीनगर के जेएलएन अस्पताल में आज दाखिल की गई खातून का प्रिस्क्रिप्शन है। उनकी जो बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ जो टिकट वगैरह बनती है उस पर जो केस हिस्ट्री है, ये उसकी कॉपी है, फ़ोटो कॉपी उसकी, और ये हमने हासिल की है। ये खातून बांडीपोरा की थी, दर्द ज़ह में मुब्तला थी और दर्द ज़ह में मुब्तला रहने के बाद इसे बांडीपोरा के अस्पताल लाया गया। वहाँ दाखिल करने से पहले इनका जब कोविड टेस्ट हुआ तो पता चला कि कोविड पॉजिटिव हैं और फ़ौरन सब ने तौबा शुरू कर दी। डॉक्टर जितने भी लोग थे कहा कि नहीं, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड नहीं है, हम आपको बांडीपोरा अस्पताल में दर्द ज़ह का यानी डिलीवरी का इलाज नहीं कर सकते हैं, और इसको बाज़ाब्ता तौर पर सोपोर रेफ़र किया गया। मजबूर आदमी, डॉक्टर नहीं कर सका इलाज, उसने मना कर दिया, सोपोर लेके पहुंचा और सोपोर में भी डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब माफ़ रखिएगा, हमारे पास भी हैंड्स अप ही है और हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास भी कोविड आइसोलेशन वार्ड नहीं है, इसलिए आपको जेवीसी हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। फ़ौरन गाड़ी में बैठे जेवीसी हॉस्पिटल पहुंचे और जेवीसी हॉस्पिटल में भी बाज़ाब्ता तौर पे डॉक्टर बताता है कि माफ़ कीजिएगा, हम आपको दाखिल नहीं कर सकते, आप कोविड पॉजिटिव हैं, इसलिए हमारे पास जगह नहीं है और इसलिए आपको रैनावारी जाना पड़ेगा। और रैनावारी पहुंचने के बाद जब ये वहाँ पे ओपीडी में डॉक्टर से मिले, उसको बताया तो डॉक्टर ने वहाँ पर भी सरेंडर ही किया और यूँ कहें तो कुछ तेवर तेज़ करते हुए बताया कि आप बड़े अस्पताल को छोड़ के यहाँ पहुँचिए, जेवीसी बड़ा हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, छोटे अस्पताल जो जेएलएन में कैसे आप पहुँचे, आपने वहाँ डॉक्टर को क्यों नहीं बताया? तो जवाब उसका यही था कि भाई साहब मैं मुसीबत का मारा हूँ, मैं डॉक्टर के साथ कैसे झगड़ा कर सकता कि एडमिट करो, उनके पास वार्ड नहीं था। उसके बाद बात हम तक पहुँची, हमने डॉक्टर बिल्की जो मेडिकल स्टूडेंट हैं जेएलएन अस्पताल की, उनसे बात की, उनको सारा वाक़ा बताया। डॉक्टर ने बताया कि वो बाहर आशूरा के जुलूस के साथ है, लेकिन वो अभी अपने ऑफिशियल से बात करेंगी और बिलाखिर उन्हें वहाँ पे एडमिट किया गया और अब वो स्टेबल कंडीशन में हैं। लेकिन इसका एक अच्छा पहलू ये है कि सरकार बताती है हमने बाज़ाब्ता तौर पे आइसोलेशन वार्ड्स रखे हैं 10-10। अगर वो रखे हैं तो फिर ये पेशेंट रेफ़र क्यों हुआ? और फिर जब हमने जेवीसी अस्पताल की प्रिंसिपल मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर मुताहरा देवा से बात की तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमें ये बताया कि उनके पास आइसोलेशन वार्ड नहीं है, इसलिए उसको रेफ़र वहाँ पे किया गया। सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल जेवीसी, और वहाँ पे बीमार को रेफ़र करना साफ जाहिर है अगर हम इंटरवीन ना करते तो इस बीमार को क्या, इसकी डिलीवरी जो है सरेरा हो जाती, तो फिर हम बाद में क्या कहती, हमारे डॉक्टर साहिबान क्या कहती, ये सब कुछ क्या कहते। और आज इसी मुद्दे को लेके हम दिखा रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पे, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, बाज़ाब्ता तौर पे भी लिखा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ आइसोलेशन वार्ड, पेशेंट रेफर्ड टू सोपोर, वहाँ से लिखता है पेशेंट रेफर्ड टू जेवीसी, जेवीसी लिखता है पेशेंट रेफर्ड टू जेएलएन। ये तीनों का सबका प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है जो इसका टिकट है। तो ये अलमिया है और इस अलमिया पे हम चाहेंगे कि ज़रा पूछा जाए कि अगर कहते हो वार्ड से तो फिर ये क्यों नहीं है। और नाज़रीन अब ज़रा मुहर्रम
आशूरा का 10वां दिन और यौम आशूरा पर आज तकारीब नहीं बल्कि आज मातमी जुलूस निकाले गए और दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मातमी जुलूस निकाले गए। आशूरा का दिन या यूं कहें मुहर्रम का मुकद्दस महीना दूसरा सबसे बड़ा मुकद्दस महीना मुसलमानों के लिए होता है। पहला रमज़ान का मुकद्दस महीना और उसके बाद इस मुहर्रम का, और ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना भी होता है। और आज 10वें पे जुलूस निकाले जाते हैं, आज़ादारी के जुलूस निकाले जाते हैं और उलमा और ख़तीब हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या दूसरे हमारे जो शहदा करबला हैं उनकी यादें ताज़ा करते हुए एक बार फिर दरस देते हैं और इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाता है। जुलूसों का सिलसिला वादी कश्मीर में, और चूँकि सबसे बड़े जो जुलूस निकाले जाते हैं वो श्रीनगर के जडीबल और दरगाह में हज़रत बड़गाम में निकाले जाते हैं। तो ये जुलूस की तस्वीर जो हैं, अज़ादारों की तस्वीर जो हैं, ये तस्वीर श्रीनगर के जडीबल के इलाके की, जहाँ आज मुहर्रम के जुलूस निकाले गए। अज़ादार सीनाकोबी कर रहे थे और सीनाकोबी के साथ साथ आज के इन जुलूसों के दौरान बहुत से नौजवान लड़कों को हमने खून का अतिया करते हुए भी देखा गया। एक झलक जुलूसों की, और उसके बाद हम बड़गाम भी जाएंगे। लेकिन आज मुख्तलिफ जो कैंप्स भी लगाए गए थे और इन कैंप्स के दौरान जो है अज़ादारों को पानी पिलाया जाता था और इन कैंप्स के दौरान जो है बाकी सभी मामला जो है वो नज़र पे रखे हुए थे। ज़रा बड़गाम का रुख भी हम करते हैं। बड़गाम में आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी की क़यादत में बड़ा जुलूस निकाला गया और इस जुलूस के दौरान शहदाए करबला की याद को ताज़ा करते हुए उनके तय जो खिराज अक़ीदत है वो अदा की गई। और यहाँ पे उलमाए किराम ने इसकी याद ताज़ा करते हुए अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया। इकबाल के एक शार में मैं समेटना चाहूँगा। इकबाल फरमाते हैं, करबला की रेत पे सोया हुआ है देख लो, करबला की रेत पे सोया हुआ है देख लो, मस्जिदों में ढूंढते हो कौन से इस्लाम को। ये जो हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है वो उन मस्जिदों में नहीं बैठे, जबकि उनसे बहुत बड़ा मुत्तकी कोई नहीं था, उनसे बड़ा कोई जाहिद नहीं था, मगर जब उन्होंने देखा कि दीन शबस वज़ार बेवार में कमरे रखसत आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी बड़गाम में यौम आशूरा के मौके पर। और आपको बताएं आज के जुलूस जो हैं वादी कश्मीर, जम्मू और मुल्क के दूसरे इलाकों में आज बराबर निकाले गए। वादी कश्मीर के पटन के इलाके में अगली तस्वीर है और पटन के इलाके में आज ज़्यादा जोर हिंदू शिया सुन्नी भाईचारे पर दिया जा रहा था। और आज के जुलूस के दौरान जहाँ शिया सुन्नी भाईचारे को कायम दायम रखने की अपील भी की जा रही थी, वहीं आज आशूरा के जुलूस के दौरान शहदाए करबला को याद किया जा रहा था। आज आशूरा मुहर्रम दहिम तहरीक अज़ दोह आलम तशय्युन न कि बल्कि आलम इस्लाम फ़कत अकिस यजीद पलीदस खिलाफ एहतजाज करान यम 161 हिजरी 61 हिजरी में मुहर्रम का 10वां दिन और आज यौम आशूरा। और आज यौम आशूरा पर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो जुलूस निकाले गए उसमें बांडीपोरा के शिलवत, बांडीपोरा के दूसरे इलाकों में भी आज जुलूस निकाले गए और नौजवानों ने सीना कोपी की। रवायती तौर पर जुलूस 1997 पे रख महल रख शिलवत, क्योंकि पुरन कदीबी इमाम बाड़ा 10 मलर शिया एसोसिएशन किस नावस मौलवी इमरान रजा अंसारी सह मुनहदिम गम पतमो 1997 पे मुनहदिम गम वो कोर बाहमी फैसला त्रे अड़ गर तथ सत तमिक वत गम मुनहदिम चूंकि तम यन पन
शिया सुन्नी भाईचारे की तलकीन पटन में भी की गई और अक्सर जुलूसों के दौरान आज शिया सुन्नी भाईचारे की मिसालें देखने को मिल रही थी। अनंतनाग में भी आज यौम आशूरा के दिन पे जुलूस निकाले गए और सीना को भी की गई। रियासती इंतजामिया ने आज आशूरा के मौके पर मुकम्मल इंतजामात किए गए थे और कई जगहों पे आज खून देने के कैंप भी लगाए गए थे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने भी आज खून का अतिया दिया और खून का अतिया देते हुए उन्होंने लोगों को तलकीन की कि ज़िंदगी बचाना जो है ये सबसे बड़ा काम है, मुक़द्दस काम है और खून का अतिया देने से ज़िंदगी किसी की बचाई जाती है। तारीख़ को याद करते हुए उन्होंने आज के दिन को बताया कि ये इस्लाम की तारीख में कैसा दिन है जिसको बुलाया नहीं जा सकता है। डेवकाम पीके पोले ने आज तारीख भी बताई, खून का अतिया भी दिया। बेसिकली मुहर्रम जो है एक जो अनफॉर्चुनेट इवेंट है हुआ हिस्ट्री में, उसकी स्मरण में मनाया जाता है। फर्स्ट डे मुहर्रम का 31 को था, आज 10वां दिन है। आशूरा का दिन आज है। यहाँ गुलशन बाग बोट कदल से जड़ी कदल तक प्रोसेशन आता है, शुरुआत हो गई है। इसके इंतज़ामात देखने के लिए मैं यहाँ आया था। एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ देखने को मिली, खून को नाली में नहीं नाड़ी में बहाने के लिए समाज की अलग अलग जो NGOs है कार्यरत है। तकरीबन 10 से ज़्यादा आप यहाँ देखते हैं कि ब्लड डोनेशंस कैंप लगे हैं और हर कैंप पीके पोले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और खून देने के अतिये के हवाले से बता रहा था कि खुशी हो रही है। डॉक्टर मुश्ताक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, इन्होंने भी आज खून देने के जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं वो लगाए थे, महकमा सेहत के इश्तराक से NGOs ने लगाए थे और डॉक्टर मुश्ताक ने इस हवाले से बताया कि ज़िंदगी बचाना अफजल काम है। जी साहब ने एक खास मीटिंग ली थी जिसमें इनके तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यहाँ ही के नहीं कि बल्कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के, और वहाँ यही हिदायत हमें दी गई कि तमाम चीज़ों का, मैं वही मेडिकल फैसिलिटीज़ कल से ही मेरी टीमें हैं, मैं खुद भी जा रहा था। हमने अनंतनाग साइड से, बारामूला साइड से यही इंतज़ाम देखने के लिए गए थे। हमारा पूरा जो 24/7 आशूरा का मुक़द्दस दिन। और आपको नाजरीन बताएं अब हालात वाक़ात में एक और पहलू भी है अवामी मसाइल का। पुलवामा जहां दूध के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहीं यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक फ्रूट मंडी भी बनाई है। लेकिन इस फ्रूट मंडी के हवाले से 10 साल हो गए हैं। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि 10 सालों के दौरान इसके अपग्रेडेशन अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ बड़ा ख़ास नहीं किया गया है। सड़क बता रही है कि यहाँ के दरो दीवार कैसे हो सकते हैं। ये हमारे नुमाइंदे ने पुलवामा की फ्रूट मंडी की तस्वीर लेते हुए सड़क दिखाई है और पुलवामा के फ्रूट मंडी में जाने वाली सड़क का हाल अहवाल जो है वो साफ बयान करता है कि किस तरह से इसकी अपलिफ्टमेंट हुई है। पुलवामा की फ्रूट मंडी का हाल अहवाल यूँ कहें तो कश्मीर की बैकबोन हमारी फ्रूट इंडस्ट्री मानी जाती है। लेकिन अगर यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के साथ साथ फ्रूट इंडस्ट्री तक पहुँचने के लिए इकदाम सही तौर पर ना उठाए जाएं तो यहाँ का फ्रूट इंडस्ट्री किस तरह से पनप सकती है। पुलवामा में फ्रूट इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोगों ने इस पर अपना एतराज़ भी दर्ज कराया। पुलवामा फ्रूट मंडी पे रोड गसान ये सर्कल रोडस ताम डायरेक्टर साहब तव तम तोन तम सात दोपन यह रेतस अंदर अंदर, मगर वनकिस डेटस तान गो कहें। दह खो दह हुर माल कहें, ये लगे जाम जबरदस्त कि यह रोड गो नुक तम कि रोड गोस गन। बे बाकी मंडी मज क्या मतलब ना घास इथे पे बैंक इथे पे अत। प्रेसिडेंट साहब ने बोला था अप्रूवल स्टार्ट हो गया है, 24 फुट का ये रोड तैयार इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। तो अगर ये स्टार्ट हो जाएगा जल्दी, इससे हमें बड़ा फ़ायदा है क्योंकि गाड़ियों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो ये कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री बैकबोन कश्मीर की इकॉनमी की, लेकिन एक और बैकबोन भी है, वो हमारे हर किसी की बैकबोन है। वो हमारे इन्वायरमेंट की है, हमारी इकॉनमी की है। हम इसे जंगलात कहते हैं और जंगलात का हाल जो हमने किया है उसकी मिसालें दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती हैं। आज भी हम पीछे नहीं हैं। तस्वीर आपको टंगमर्ग की दिखाते हैं और टंगमर्ग के रंगवली बॉर्डरकूट इलाके में दौरान शब गाड़ी लकड़ियों से भरी हुई एक गाड़ी को महकमे जंगलात के एहलकारों और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की टीमों ने
पकड़ लिया है। बताया जाता है कि इस गाड़ी को जब रुकने का इशारा किया गया तो गाड़ी नाके पे नहीं रुकी और उसके बाद इस गाड़ी का पीछा किया गया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन गाड़ी में पड़े हुए लॉग समेत गाड़ी को जब्त किया गया। मतलब कार्रवाई की, इसमें हमने एक गाड़ी पकड़ी और इसमें हमने 6 लाख 41 फुट CFT मतलब हमने सीज की। और जैसे हमने मतलब हमने 2 जगह नाका लगाया हुआ था, एक तो हमने बदरकोट में भी और द्रंग में भी नाका लगाया हुआ था, मगर ये तो भाग रहा था। तो हमने इसका पीछा किया। पीछा करने के बाद हमने गाड़ी को रिंगावाली में पकड़ा। तो जैसे हमने मतलब गाड़ी को पकड़ा, गाड़ी से जितने भी मुलजिम थे वो भागने में फरार हो गए, क्योंकि उन्होंने रात की तारीकी का फायदा उठाकर वो भाग गए। तो इसलिए हम कर रहे हैं। ये शुमाली कश्मीर। अब जरा जनूबी कश्मीर की अगली तस्वीर दिखाते हैं। शोपियन का किलर का इलाका, और पुलिस ने दौरान शब एक नाके के दौरान 7 लकड़ी स्मगलरों को गोडू पर गैर कानूनी तौर पर लकड़ी स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया जाता है। मालूम हुआ है कि पुलिस को खजराया से इतला मिली और उसी इतला पर SHO किलर समीर अल्ताफ की सरबराही में पुलिस टीम ने नाका लगाया और इस नाके के दौरान 7 लकड़ी स्मगलरों को गोडू समेत गिरफ्तार किया, बरामद किया। शिनाख्त तो बताया जाता की गई है, तफ्तीश जारी है। ये लकड़ी हमारे जंगलात को, हमारे सरमाए को लूटने का एक नई कहानी है। चलिए जरा पुलवामा का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। पुलवामा में आज दीनी मजलिस हुई और इस दीनी मजलिस के दौरान मनगामी इलाके में मौलवी मोहम्मद अशरफ इंद्राबी की बरसी थी और इस बरसी पर पुलवामा की आवाम के साथ साथ उलमाए दीन की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए दीन इस्लाम और वाक़या करबला के साथ साथ मौलवी मोहम्मद अशरफ इंद्राबी की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली और नातिया महफिल भी यहाँ मुनक़द की गई। आपको बताते चलें, मौलवी मोहम्मद अशरफ ने ज़िला पुलवामा में कई दीनी मदारिस कायम किए हैं जहाँ बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम दी जाती है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी दीनी तालीमात को वक़फ़ करने के लिए वक़फ़ कर रखी थी और आखिरी लम्हा तक वो दीन की खिदमत करते रहे। यहाँ आज इस मौके पर एक नात के मजमूए की रस्म रुअंजरा भी अंजाम दिया गया और ये तकरीब जामिअतुल मदीना फैज़ान गौस हमदानिया में अंजाम दी गई। अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ इंद्राबी साहब अलैहिर्रहमा, आज उनकी बरसी भी है और इस 9 अगस्त के हवाले से आज ये जो दरसगाह है उनका बनाया हुआ है, जिनकी संग बुनियाद उन्होंने डाली है मदरसुल बनात। चलिए, CPWD हमारे माशरे का एक हिस्सा है और CPWD काफ़ी वक्त से मुजाहरे करते रहते हैं, उनके मामलात भी सरकार तक पहुंचाते हुए हम आपको बताते चलें। हंदवाड़ा में CPWDs ने आज एक मुजाहरा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हुए बताया कि हम भी तो इसी रियासत के हिस्सेदार हैं, यहाँ पे हमारा भी उतना हक है, हमारे मामलात और मसाइल पर बात क्यों नहीं की जाती है। अब्दुल गनी मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट क्लास 4th कंटीजेंट पे क्लास 4th एम्प्लॉइज यूनियन का मैं स्टेट प्रेसिडेंट। आज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि महकमा हमें से क्लास 4th कंटीजेंट पे के साथ सौतेले माह का सलूक कर रहा है। हम अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जनाब तसद्दुक हुसैन मीर साहब का बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि जिस वक्त भी हम उसके पास गए उसने हमारी बात मान ली है। हम जैसे गरीब मुलाजिमीन के हाथ में हमें मदद किया है। हवाले में आपने देखा होगा कि क्लास 4 की प्रमोशन का मसला है, उसकी चिट्ठी भी निकली है डायरेक्शन ऑफिस से, लेकिन आज तक 2 महीने हो गई है किसी डिस्ट्रिक्ट में क्लास 4 की प्रमोशन नहीं हुआ है। 20-20 साल हो गए उनको, 30-30 साल हो गए। उसके दूसरा पॉइंट है, जो हमारे क्लास 4 भाई है उन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए टाइप टेस्ट पास किया था, लेकिन महकमे ने ऑर्डर किया था जिसने टाइप टेस्ट पास नहीं किया है उसको हम रिवोट करेंगे। तो ये था न्यूज़ एट 6 श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत। रखिएगा अपना ख्याल, ऊपर वाले ने चाहा अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज। हर घर